ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਘਟਾ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੱਝ की कट्टी दवे इधर जी चंगे कम मिस भाई साहब ने लाया जो यार। पूछने वाली को बात पूछो यार, लेकिन पता नहीं उसको कितना मज़ा आया। लिख दिया मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद सलाम। कितना लुत्फ आया होगा कि लिख दिया कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असा खंडा में चख डिठियां। और ये हजरत ये कोई खतीबाना जुमला नहीं है कि किसी ने जोश खिताबत में कह दिया था, ये बात है अपने वक़्त के सच्चे और सुच्चे दुर्वेश की हजरत जी। और वो इतना तकवे वाला था, उसने तो वसीयत की थी कि जब मेरे जनाजे की बारी आए तो सुलेमान मिसवाई वर्गा को मौलवी जनाजा पढ़ाना आ जाए, बल्कि मेरा जनाजा वो पढ़ाए जिसने कभी आँखों से किसी गैर महरम को ना देखा हो। ये उसकी बात है यार, कोई खतीबाना जुमला नहीं कि जोश खिताबत में कह दिया गया, नहीं, ये सच्ची और सुच्चे की बात है। कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असां खंडा में चख डिठियां, एना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां हैं। लेकिन सीधी बात है भाई, मैं इतनी देर दूर ना तो आपकी खुशामद करने आया हूँ, और पैसों के लिए मैंने पहले ही मना कर दिया है, जिसके लिए हम डंडियाँ मारते हैं। सीधी बात है पुत्र, हम इस मीठे से महरूम हैं, क्योंकि अगर हमें ये मीठा मुयस्सर आता तो सारा दिन उन्हीं की बातें चलती। जहाँ हम चार बैठे होते हैं क्या बातें करते हैं, किन्नी पैली है, किन्नियां मज्जां ने, किन्नी तनख्वाह है, किन्ने पुत्र ने, ये नहीं बातें करते। अगर हमें ये मीठा मुयस्सर आता तो सारा दिन हम उन्हीं की बातें करते हैं। जो किसी दा आशिक होवे उसे दी गल करदा, सौ सौ मकर बहाने करके उसे दे मरने मरदा। वो हजरत राबिया बस्सी रहमतुल्लाहि तआला अलैहा के लिए लिखा है, कोई बंदा बैठा ना, वो दुनिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। सैयदा दुनिया मलून है, दुनिया मगदूब है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, दुनिया ये है। वो थोड़ी देर बाद आपने फरमाया लगता है तुझे दुनिया से वाह प्यार है। उस करता है सैयदा मैं इतनी देर का बैठा ये कह रहा हूँ कि दुनिया मलून है, बंदे को रब से दूर कर देती है, दुनिया की मोहब्बत गुनाहों की जड़ है, तो आपने मुझ पर ही ये इल्ज़ाम लगा दिया कि लगता है तुझे दुनिया से बड़ी मोहब्बत है। फरमाया हाँ तुझे बड़ी मोहब्बत है। उसने अर्ज़ की सैयदा कैसे? आपने फरमाया कसरत ज़िक्र मोहब्बत की अलामत है। वो मोहब्बत है तो बार बार उसी का नाम ले रहा है, जैसे ये छोड़ नाम लेना तो उसका ले है, सारा दिन उसी का ही नाम लेते हैं। हम इस मीठे से महरूम हैं। मैं सदा जलवागर रहे माशाल्लाह, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं आपसे गुजारिश करूँगा माशाल्लाह, ये मिठा लबो कि तू जाके हजरत, मिठा कि तू लबो यारा जाके, कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर। मेरे सैयदी किबला मुफ्ती साहब ने ज़ियारत की है हजरत 2013 में विसाल फरमाया, और 2005 में मुझे हज़रत की ग़ुलामी नसीब हुई। तो 2009 में हज़रत ने कलाम छोड़ दिया। हज़रत 9, 10, 11, 12, 13 जुमा छोड़ दिया, आवाज़ व नसीहत छोड़ दी। अगर आपका कुछ सियालकोट में जानने वाला हुआ तो आप तस्दीक करवा लीजिएगा कि जब हज़रत गुफ्तगू फरमाया करते थे तो 11 बजे के बाद आपकी मस्जिद में जगह नहीं मिलती थी। हज़रत दुनिया पहले ही आ जाया करती, क्योंकि हज़रत जब कलाम फरमाते थे तो दिलों के तार छेड़ते थे हज़रत। तो फिर एक वक्त आया कलाम छोड़ दिया। लेकिन ये है कि मैंने कई बार हज़रत की आंखों से मोती गिरते देखे, और रो के फरमाया करते थे 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे हैं कभी किसी ने मंगे ही नहीं, आके पूछा ही नहीं कभी किसी ने कि हकीम साहब साडा मुँह क्यों नहीं मिठा हुंदा, उन्हां दा नाम लिया है, साडे दिल नूं उन्हां दा नाम लैके क्यों ठंड नहीं पैंदी है, वेखो हाँ किते खराबी है, चेक फरमाओ अंदर की मामला। कोई पूछा ही नहीं कभी, पूछा ही नहीं कभी किसी ने। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मैं एक दिन दाता हुजूर तकरीर फरमा रहा, हज़रत साहब बाद में जितनी मर्जी बनाइएगा, सारे ही थे ने मैं ही जाना बस हज़रत, अब मौका दे हज़रत, अल्लाह आपको बरकतें दे। मैं दाता साहब हज़रत गुफ्तगू कर रहा था, वो पता नहीं किधर से दिल में बात आई, मैंने बड़ी खींची लेकिन नहीं रुकी, मुझसे निकल गई। मैंने कहा जी बस कहीं से बात आई है, और बात ये आई है कि बड़ा रश है, मस्जिद भरी है, सेन भरा है, मज़ार पे भी बड़ा रश है, लेकिन इनमें मोइनुद्दीन एक भी नहीं है। हम तो फिर किसी मोइनुद्दीन के मुंतज़िर रहे, कोई मखाने खान आया है, कोई चोल खान आया है, कोई दुनियावी कोई हाजत लेके आया है, उसके लिए आए कोई नहीं। हम तो फिर इंतज़ार कर रहे हैं किसी मोइनुद्दीन का। हज़रत साहब शाह साहब तशरीफ़ फरमाएं, तस्दीक करवा लीजिएगा बाद में। तुम जिदन किते जाके दाता साहब अर्ज़ करोगे ना कि हुजूर अज मखाने नहीं खाने, आज चोल भी नहीं खाने,
अज मैं तस्वीर भी नहीं खिंचनिया, अज वो मिसबाई कोई से मिठे लू दस के गया जो मिठा लेना जाओ। बस अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ तू देख नहीं सकेगा, लेकिन मज़ार मुबारक में दादा साहब भी खुश हो के कहेंगे वो कुछ जना आया, अज कोई जना लवो यार, को जड़ी लैन वाली शह किहड़े पासे पै गए हो यार सारे, ये ढूंढो कि तू मिठा दे कुछ स्वाद नहीं मिश्री ऐसी खंडा में चक डिठियाँ। मुझे याद है मैंने एक दिन वो हज़रत को अर्ज़ की, मैंने हुजूर इसमें आज़म के बारे में कुछ इरशाद फरमाए, तो लाजिम नहीं कि जी हर सवाल का जवाब दिया जाए। अगर किसी ने सवाल किया तो लाजिम नहीं कि हर सवाल, और ये सवाल वैसे भी मेरे कद से बहुत बड़ा था हज़रत, लेकिन बस मैंने कर दिया हज़रत। तो मुझे फरमाने लगे चल तुझे एक बात बताता हूँ, अगर सियाना होगा तो समझ जाएगा। तो मुझे आगे से शेर सुनाया, फरमाने लगे इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसमें आज़म ही समझता हूँ मैं इसमें यार को, इसीलिए मैं यार ही के नाम का आमिल हुआ है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा। हज़रत साहब आपकी ज़ुबान पर डका है, कोई अबू जाल तलवार लेके खड़ा है, कोई आपको अबू लहब ने धमकी लगाई है, कोई तो आपको वलीद बिन मुगीरा का टेलीफोन आया था जे तू ना ले आते तेन वड़ देंगा, जिन्होंने कहते रहे ने वड़ देंगे उन्होंने कहा वड़ना ही तो वड़ लेना ही लेना है। पता नहीं मुझे, मेरी समझ से बाहर क्या हो गया उम्मत को। और हुआ भी ये सारा कुछ ही कोयलों पे लिटाया गया। हज़रत बिलाल पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हज़रत उमर को किसी ने बताया कि उनकी पुश्त ऐसी है जैसे प्याज का छिलका होता है। हज़रत कोयलों पे लिटाने की वजह से जल चुकी है, सारी चमड़ी नीचे से चर्बी ज़ाहिर हो चुकी है। फरमाया बुला के लाओ, ये बुलाए गए, फरमाया कमीज़ उठाओ पीछे से, उन्होंने कमीज़ उठाई, हज़रत उमर लिपट गए, चूमा रो पड़े। हज़रत बिलाल अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन क्यों चूमा है, क्यों लिपटे हैं? फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये वो पुश्त है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, कहो यारा पकाओ इस नाम पाक को, मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता। फिर की होया, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई है। आज हज़रत घरों में अंधेरे हैं हज़रत, आज नहूसते हैं हमारे घरों में हज़रत, रोज़ हज़रत जी लड़ियाँ बना के ना ते अपने घर च टंगो हज़रत जी, ताकि तेरा घर अल्लाह ते अल्लाह के रसूल पाक नूं सोहना लगे। हज़रत हमारे घर लोगों के लिहाज से सोने हैं, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिहाज से सोने हैं नहीं है। ये बहुत बड़ा नाम है मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। आप फरमाते हैं कि मैंने एक लौंडी खरीदी, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा दौर था लौंडियाँ भी कितनी सियाणी थी हज़रत उस दौर की। अब तो सियाणे भी सियाणे कोई नहीं है, उस दौर की लौंडियाँ भी कितनी सियाणी हुआ करती थी हज़रत। आप फरमाते अल्लाह ने बहुत बड़ा घर दिया था मुझे, मैंने सारा घर विजिट करवाया उसको, मैंने कहा ये कमरा भी है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला ही है, ये भी वेला है। जब आया ना तो आखिरी कमरा जिसको बाहर से कुंडी लगी थी, ना मैंने उसको दिखाया ना मैं उसके हवाले से कोई बात की। मुझे खुद पूछती है मोहम्मद हुसैन इस कमरे के लिए नहीं बताएंगे? तो फरमाते हैं मैंने उसको खोल के दिखाया, मैंने कहा इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये वो कमरा है कि घर का देख ले टूटा फूटा और फालतू सामान पड़ा है, ये रहने के काबिल नहीं है, इतने इतने सोने पलंग हैं बिस्तरे हैं तो कोई भी रख ले। उसने कहा नहीं मोहम्मद हुसैन मैं ये वाला कमरा ही रखूँगी। हज़रत मोहम्मद हुसैन कहते मैंने कहा वो क्यों, इतने सोने सोने कमरे छोड़ के ये कौन सा कमरा रख रही है? और फरमाते उसके जवाब ने हैरान कर दिया। वो कहने लगी मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? मोहम्मद हुसैन आपको किसने कहा है कि कमरे सामान से सोने होते हैं? कमरे तो यार के जिक्र से सोने होते हैं। मैं जहाँ रहूँगी मैं जिक्र यार से कमरे को सोना कर लूँगी। हज़रत साहब बड़े बड़े सोने कार, बड़ियाँ बड़ियाँ महंगियाँ कलोनियाँ, बड़ी बड़ी महंगी टैल, बड़े बड़े महंगे फर्नीचर, बड़े बड़े महंगे पर्दे, बड़े बड़े महंगे फानूस, लेकिन फिर भी साढ़े घर सोने हैं क्योंकि साढ़े घर जी यार दा जिक्र। अब हमारे घरों में फजर रही, अब हमारे घरों में तहज्जुद रही, अब हमारे घरों में सूरह यासीन पढ़ी जाती, अब हमारे घरों में सूरह रहमान पढ़ी जाती, अब हमारे घर में 11वीं शरीफ होती, अब हमारे घरों में ज़िक्र अहले बैत की महफिलें होती। कितने सोने साढ़े घर है, इसलिए ज़रा सोने करो इसको। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा मैं आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई है। कोशिश करो हज़रत, ऐ मुंह मिठा ही रहे, शैतान गाफिल कर दे फिर आ जाओ वापस, शैतान भुला दे फिर वापस।
حضرت صاحب جن کے نام پہ قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، خدا کی قسم وہ لوگ ہی وکھرے تھے، ہمیں تو ہوا نہیں لگی ان کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے میں پڑھ رہا تھا، وقت وصال ہے۔ اب تو وصال لفظ بڑا سستا ہے نا، میرے جیسے دنیا دار کے مرنے پہ بھی اعلان کر دیا جاتا ہے مصباحی صاحب کا وصال ہو گیا ہے۔ اور مصباحی صاحب وصال نہیں ہوا، مر گیا ہو۔ اور وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے یار، سب کا ہی وصال کرا رہے ہو تم۔ اللہ دیتے کھوتے ریڑے والے دا بھی وصال ہے جی بھائی، وصال چھوٹا لفظ ہے جی، وصال تو کسی کسی کا ہوتا ہے، تو باقی تو مرتے ہیں سارے کے سارے حضرت۔ کیونکہ میرا بھی جہاں گھر ہے، میرے بھی ارد گرد گاؤں ہے، میں بھی سارا دن وصال وصال ہی سنتا رہتا ہوں۔ میں بڑی گل ہے جی، وصال اتنا سستا ہو گیا حضرت۔ حضور سلطان بہو تو کہتے ہیں مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب نو سارے نے وصال ہون ڈے آج کل حضرت۔ وصال کسی کسی کا ہوتا ہے۔ وقت وصال تھا، آنکھیں بند کر لی حضرت، پاس مریدین خاص عام حاضر تھے۔ سارے مرید ایک جیسے بھی تو نہیں نہ ہوتے حضرت، کئی بیچارے میرے ورگے بھی ہوں جنہوں نے نہیں پتا آداب محفل کیا ہے حضرت۔ وہاں کھڑے ایک مرید نے حضرت جنید کو کلمہ تلقین کر دیا، کہتے حضور کا وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے فرمانے لگے، اے میرے بھائی، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے، یاد بھی تو نے اسی کو کروایا جو کبھی بھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا حضرت میں بڑی دیر تلاش میں رہا، کوئی بات ملے حضرت کہ حضرت جنید نے کتنا یاد کیا اور کس طرح یاد کیا۔ پھر بندہ ڈھونڈے تو مل جاتا ہے، وہ ایک دن مل ہی گیا حضرت۔ وہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خط بنوا رہے تھے، پہلے زلفیں تراشیں، پھر حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ وہ جب اس نے وہ اس طرح قریب کیا نا حضرت کے ہونٹوں کے، تو حضرت جنید بغدادی پاک نائی کی کرسی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ اور کیونکہ سلسلہ علیہ قادریہ شریف تھا، ذکر جہر تھا، اس لیے ہونٹ ہل رہے تھے حضرت۔ تو نائی نے نا وہ اس طرح یا جو کچھ بھی تھا اس کے پاس پیچھے کر لیا، اور عرض کرتا ہے حضور آپ ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے مونچھیں ٹھیک کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح لوہے کا ہے، یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے، یہ چلے گا تو کاٹ ڈالے گا۔ اب اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر روک دیں تاکہ میں مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا۔ ہائے ہائے، میٹھا کرو یار، حضرت صاحب انہوں میٹھا کرو، انہوں میٹھا کرو، نہ بھولو۔ تے کل صاحبہ نے پوچھنا جے 10 بندے آ کی کر کے آئے ہیں، بڑی طویل حدیث ہے، میں اس کا مفہوم بیان کر کے آگے جاؤں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی۔ یہ تو پتر ہم سٹیج والے بڑے ذمہ دار ہیں اس کے، اور ہم نے بڑا رول پلے کیا ہے لوگوں کی بے عملی میں۔ ہم نے سوچا ہی نہیں کہ میرا یہ شعر سامنوں پہ کیا ظلم ڈھائے گا۔ اب جیسے پتہ نہیں یہ شعر میاں صاحب کا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن پڑھا جاتا ہے سٹیجوں پہ حضرت۔ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتنے ہونا آنا جنا مونڈے کملی کھالی۔ لو جی امت نے گل مکا چڑی ہے، ہوں سارے ایسے آستے بیٹھے دے نے کہ ہونا آنا جنا مونڈے کملی۔ پتر میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، الحمدللہ میرا وہی عقیدہ جو میرے بڑوں کا عقیدہ، لیکن پتر میں ایک سوال تجھ سے جاتے جاتے ضرور پوچھوں گا، چلیا تو کبھی اپنے گھر سے اٹھ کر ان کے لیے مسجد میں نہیں آیا، وہ تیرے لیے قبر میں آئیں گے؟ تو کبھی ان کے لیے اپنے گھر سے اٹھ کے مسجد میں آیا، وہ تیری قبر میں آئیں گے؟ میں آنے کا انکار نہیں کر رہا، لیکن فیصل آباد والوں ابھی آنے کی باری میری ہے، پہلے تو اپنی باری نبھا، جب ان کا وقت آئے گا وہ بھی کرم فرمائیں گے، لیکن ابھی آنے کی باری میری۔ تو کدی گھروں اٹھ کے مسجد سے نہیں آیا، تو آ نا، پھر دیکھ کیسا کرم کر۔ تو آنے کی بات کرتا ہے۔ کشف المحجوب اٹھا، داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ، اب فرماتے ہیں سیدنا ذنون مصری کا انتقال ہوا رحمت اللہ تعالی علیہ، فرمایا اس رات 40 اولیاء کو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ سب نے عرض کی سونے محبوب آج کیسے نواز دیا، کئی زمانے گزر گئے ہم انتظار میں تھے، کیسے کرم نوازی ہوئی؟ فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا۔ تو آنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ پاجی واری آن دی اسی اپنی واری دیتی گئی نہیں۔ اوفو بی عہدی اوفی بی عہدکم، تو اپنا وعدہ بھی تو پورا کرنے جا۔ اسی حضرت جی کدی انہاں دی اٹھ کے مسجد نہیں آئے تو کی لگے دے ہاں، لوکاں مینوں آن ڈرایا۔ او بھائی لوکاں نے نہیں ڈرایا، قرآن چ اللہ نے ڈرایا۔ مالک یوم الدین لوکاں نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਆਲਿਮਤ ਨਫਸੁ ਮਾ ਕद्दमत व अखरत, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਇਹ। अलकारियातु मलकारिया, लोगों ने नहीं किया, कुरान है ये। वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु फउम्मुहु हाविया, लोगों ने नहीं किया, कुरान है ये। कुरान ने फैसला कर दिया, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात। लोगों की गल किथे आ गई भाई, कुरान है यार। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। लेकिन क्या है जी, लोग मैनू आन डराया जी, सारी उम्मत इसी पे बैठी हुई है। कुरान कुछ कह रहा है, हम पता नहीं स्टेजों पर क्या क्या शेर पढ़ रहे हैं भाई। तू कौन होता है? सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत 2 शहजादियां अता फरमाई। सैयदा उम्मे कुलसूम का इंतकाल हो गया, हज़रत उस्मान गनी मगमूम रहते थे। हज़रत वजह क्या? मेरा हुजूर के मुबारक ख़ानदान से रिश्ता टूट गया। सहाबी रसूल तो हूँ, लेकिन दामाद रसूल नबी अलैहिस्सलाम ने दूसरी शहजादी भी अता फरमा, वो भी इंतकाल फरमा गई। फरमाया उस्मान हैं दो, अगर इससे ज्यादा होती एक के करके तेरे निकाह में दे देनी थी। पूछो उलमा से, शाह साहब तशरीफ फरमाए, वही उस्मान गनी जिन्होंने 2 बार नबी पाक अलैहिस्सलाम से जन्नत परचेज की, खरीदी। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अम्मा आयशा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को फरमाया, आयशा क्या मैं तुम्हें खुशखबरी ना दूं? उसकी जी सोने महबूब। फरमाया तेरा वालिद अबू बकर जन्नती है, तेरा वालिद अबू बकर जन्नती है, और जन्नत में तेरे वालिद अबू बकर के रफीक हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम होंगे। फरमाया उमर भी जन्नती है, और उमर के जन्नत में रफीक हजरत नूह अलैहिस्सलाम होंगे। फरमाया मेरा उस्मान भी जन्नती है, और उस्मान का रफीक मैं खुद दूं। फरमाया मेरा अली भी जन्नती है, और अली का रफीक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है। रफीक अल्लाह के रसूल के रफीक। जनाब सिद्दीक़ अकबर के हमसाए जन्नत में इब्राहीम खलीलुल्लाह, जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हमसाए रफीक जनाब नूह अलैहिस्सलाम, और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अल्लाह के महबूब अलैहि। इसलिए मुझे नहीं है पता ये शेर है किसका, लेकिन लिखा बड़ा सोना था किसी ने, उस्मान जन्नती हैं कई मर्तबा कहा, उस्मान जन्नती हैं कई मर्तबा कहा, फरमाने मुस्तफ़ा पे कोई शक है या आखी, हर्जा सराई कीजिए शोहरत कमाइए, आका का दिल दुखा के जहन्नम में जाइए। लिखा है कि जब हजरत उस्मान गनी पाक रज़ी अल्लाह तआला कब्र को देखते तो आंखों से आंसू बह निकलते, और लिखा है इतना रोया करते कि आपके आंसुओं से आपकी मुबारक दाढ़ी तर हो जाया करती। किसी ने एक दिन सवाल किया हजरत उस्मान ने पाक से, आप क्यों रोते हैं कब्र को देख के इतना? फरमाया आखिरत की घाटियों में से ये पहली घाटी है, जो यहाँ कामयाब हो गया वो आगे भी कामयाब हो जाएगा। और उम्मत में, लेकिन कसूर मेरा जी, मैं ही सुनाया ना, मैं नाल दसिया नहीं पाई, मोहम्मद बख्श सी है, तू सुलेमान है, ये तेरी बात नहीं है, वो मोहम्मद बख्श थे। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है अमान है। मेरी ड्यूटी थी साथ में बताता पाई, वो आला हजरत है, तू सुलेमान है, लेकिन मैंने बताया इसलिए हजरत। मैं शाह साहब इंदर कसूर के पास ना बड़ी शफकत फरमाते हैं हजरत जी, आले रसूल हैं, सोने सैयद हैं हजरत। मैं एक दिन हाज़िर खिदमत था, बस मैंने नर्ज़ कर दी, मैं शाह जी को नसीहत फरमाएं, बस को उस वक़्त कैफियत थी, मैं छेड़ बैठा। मैंने कहा शाह जी को नसीहत फरमाएं, रंग बदल गया मुझे। फरमाने लगे मौलाना एक बात याद रखिएगा, हर तकरीर करने से पहले सोच लीजिएगा कि आपकी ये तकरीर सिर्फ इन लोगों ने नहीं सुननी, आपकी तकरीर मुस्तफ़ा पाक ने भी सुननी है। कैसे सुननी है, कब सुननी है, ये आपका इशू ही नहीं है, वला किल्ला तशुरू, लेकिन सुननी उन्होंने सुनना है कि इसने मेरी उम्मत को क्या दिया, मेरी उम्मत को क्या सिखाया, मेरी उम्मत को अल्लाह की तरफ बुलाया, मेरी उम्मत को मेरे तरीके की तरफ बुलाया, मेरी उम्मत को कुरान की तरफ बुलाया, मेरी उम्मत को अल्लाह से डराया, मेरी उम्मत को अल्लाह याद करवाए। इस तरह लगा शाह साहब ने इतने कील ठोक चढ़े। कुछ दिनों के बाद रमज़ान शरीफ में उम्रे पे जाना था, जब मैं गया बाबू सलाम से दाखिल हुआ, जैसे जैसे करीब जाऊं शाह साहब की आवाज़ करना चाहे, हुजूर पाक ने तेरी तकरीर
وہ دل میں خیال آئے یار وہ فلانی جگہ ڈنڈی مار گیا, چودھری دی تعریف کر گیا, ایم این ای دی تعریف کر گیا, ایم پی اے دی تعریف کر گیا, بات چھپا گیا, امت کو اصلی بات بتائی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو سارا کچھ ہی پتا. حضور نے میری ساری تقریریں سنی دی, اب سامنے جانے کا حوصلہ نہ پڑے. بڑی حضرت غیر ذمہ دارانہ معاملات ہیں ہمارے, اور ہم نے امت کو اس پہ لگا دیا. حضرت لوکاں مینوں ڈرایا, سارا قرآن ڈرا رہا ہے. حضرت اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم. لوکاں مینوں ڈرایا, قرآن پیچھے تے لوکاں مینوں ڈرایا. پڑھ پڑھ کے سٹیجوں پہ ہم نے امت کہاں سے کہاں لا کے کھڑی کر دی. احادیث قرآن ہے. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت. امت کو ہم نے سٹیجوں پہ کیا کہا, میں نو روز حشر دا ڈر. او تو کون ہے, تینوں روز حشر دا ڈر نہیں ہے؟ تو ہے کون ہے بھائی؟ وہ اپنا قد دس مینوں. کیا تو صدیق اکبر سے اونچا قد لے آیا؟ صدیق اکبر کسی پرندے کو دیکھے اور دیکھ کے آہ بھر کے کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا. تو چشموں کا پانی پیتی ہے, تو درختوں کے پھل کھاتی ہے, تجھ سے پوچھا نہیں جائے گا, تجھ سے سوال نہیں ہوگا. کہاں لا کے حضرت ہم نے امت کھڑی کر دی ہے. حضرت واپس آؤ اپنے بڑے ہیں, واپس آؤ اللہ کی طرف. حدیث پاک میں کل جمعے میں پڑھ رہا تھا. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک حبشی آیا, آ کے عرض کی اللہ کے رسول مجھ سے ایک بے حیائی کا کام ہو گیا ہے, ایک گناہ ہو گیا ہے تنہائی میں. کیا میں اگر اپنے اللہ سے معافی مانگوں گا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ فرمایا اگر تو سچے دل سے معافی مانگے گا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے گا. وہ چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئے, آ کے عرض کی اللہ کے رسول جب میں وہ گناہ کر رہا تھا تو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. فرمایا ہاں تیرا اللہ تجھے دیکھ. ایک چیخ بلند کی اور حضرت روح جسم سے پرواز کر گئی. آج کدھر ہے اللہ یار؟ کیا امت کو آج یہ جملے لکھ کے نہیں ڈرایا جا رہا؟ خبردار, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. او بھائی کیمرہ کدھر سے آ گیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کیمرہ کدھر سے آ گیا بیچ میں؟ لکھنا تو یہ چاہیے تھا خبردار آپ کا اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ہم اتنا بھول گئے اللہ کو کہ کیمروں سے ڈرانا پڑ گیا. لیکن کیونکہ یہ چیزیں ہم نے اپنی سٹیجوں سے نکال دی. حضرت کسی نو ڈر نہیں, کسی نو لوکاں نے آ کے ڈرایا ہے. عجیب عجیب باتیں. میں کہتا ہوں اگر بالفرد یہ شعر ہے بھی میاں محمد بخش صاحب کا. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائے, علماء کثیر تعداد میں. پتر صوفیہ دو کیفیات کے درمیان چلتے ہیں, کبھی رجا ہے اور کبھی خوف ہے. دوسرے طرف میاں صاحب کا شعر ہے نا, اور فرماتے ہیں عدل کریں تو تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے. اے سنایا او والا. اور آج امت حضرت جی دیکھو کہاں آ کے کھڑی ہے, اور امت پتہ نہیں کیسے. میں ساڈا سٹیجاں نال واہ ہے, میرا تیسرا پروگرام ہے صبح. وہ حضرت جب ہم ہوتے ہیں نا جوش خطابت میں, تو پھر وہ مثلاً اکثر نہ وہ ہم مجمع سے پوچھ لیتے ہیں او بھائی تاڑے جو حسینی کیڑا کیڑا ہاتھ کھلارو. اللہ یہ سوال پوچھنے والا نہیں, سارے حسینی ہیں. باقی اتنی گرمی میں ان کو کیا آخر آئی ہے کہ یہ آئے ہوئے ہیں؟ یہ سارے حسین پاک کا نام سننے آئے ہیں. باقی کیا حضرت صاحب آخر ہے, کھانا سب کے گھر میں بنا ہوا ہے. سارے حسین پاک کے عاشق ہیں, دیوانے ہیں, نوکر ہیں سارے ان کے. لیکن ہم وہ سوال پوچھ لیتے ہیں, اور یہ سوال بالکل ایسے ہے جیسے مولوی صاحب نماز پڑھا کے پوچھیں بھیا 200 مسلمان کیڑا کیڑا. ہو بھائی سارے مسلمان نے تاں ہی نماز پڑھنا ہے. اور پھر نا میں حضرت جی چوری چوری آنکھوں سے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ بھلا لوگ کیا کرتے ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں. ساری محفل یاد کھلار چھڑ دی جاتی. میں حضرت اس پہ کوئی کلام نہیں کروں گا, سامنے 9 کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور یہ انتہائی خطرناک کام ہے. حضرت بات کو اگر بیچ میں سے کاٹ دیا جائے مجھے تو گولی مار دے گا کوئی. حضرت ہم تو اتنے ڈرے ہوتے ہیں حضرت جی, کیا کریں, کریں نہ کریں, کریں تب مریں, نہ کریں تب مریں. لیکن چلو اللہ وارث ہے, جن کی ڈیوٹی کر رہا ہوں وہ جانے ہیں سارے یاد. چلو میں پتر آپ ہی سے سوال کرتا ہوں, میں اس پہ کچھ نہیں کلام کروں گا. حضرت بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے؟ دیہات سارے کھلار چھڑ دے. کسی کا حضرت اندر سے ضمیر ملامت نہیں کرتا, وہ تو کڑے منہ ہاتھ کھلار لیں گے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو دیکھ کے. ساری محفل یاد کھڑا کر دیتی ہے. بے نمازی بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا, داڑھی منڈا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا, ننگے سر والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا, کم تولنے والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا, ملاوٹ کرنے والا بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا. میں حیران ہوں کہ حضرت جی ضمیر شریف سارے دے مر چکے ہیں. حضرت
किसी का ज़मीर अंदर से मलामत नहीं करता, तू केड़े मुंह नाल हथ खिलारन लगा। नाना पाक फरमा रहे हैं मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, तहकीक जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने कुफर जैसा काम किया। और तू दावा हुसैनी होने का कर रहा है। हुसैनी होना को बच्चों का खेल है। उतर, हुसैन पाक का रास्ता रुखसत का रास्ता नहीं है, हुसैन पाक का रास्ता अजीमत का रास्ता है। और तू तो रुखसत पे अमल नहीं करता और दावे तू कर रहा है हुसैनी पाक, हुसैनी होने के। और हज़रत साहब शायद मेरी बात आपको बुरी लगे, लेकिन थोड़ा सा वक्त है, अभी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, सारे फैसले होने वाले हैं। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं। हज़रत साहब क़यामत की तकरीबन जितनी ये इल्मी ज़ुबान में कहते हैं सोगरा निशानियाँ तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं, एक भी नहीं बची है। हज़रत अल्लाह मुझे माफ़ करे, मैं बड़ी शर्म से 9 कैमरों के सामने बोलने लगा हूँ। बाप बेटी का ज़िना भी हो गया, माँ पुत्र का ज़िना भी हो गया, भाई बहन का ज़िना भी हो गया, मामे भांजी का ज़िना भी हो गया, चाचे भतीजी का ज़िना भी हो गया। ये सारा कुछ चढ़ा पड़ा है आपके कैमरों में मौजूद है। क्या बचा है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया लोग गुनाह करके उसकी तशहीर करेंगे। कर नहीं रहे आप टिकटॉक पे, पहले गुनाह करते हैं फिर उसको टिकटॉक पे चढ़ाते हैं। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने फरमाया बेगैरती बेयाम हो जाएगी। क्या हम कई मिलियंस लोगों को हज़रत अपने बेडरूम में नहीं ले गए? हम वो लोग हैं कि हमने बहनें, बीवियां, बेटियां दिखा के शोहरत पाई है। और फिर ऐसे लोग मेरे मुआशरे के मुहज्जब लोग समझे जाते हैं। यूनिवर्सिटियों में बुलाया जाता है जी उनको, कॉलेजों में बुलाया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहनें और बेटियां दिखा के इज्जत पाई। इज्जत तो मैं कहूंगा नहीं इसको, जाए ढूंढ के लाएं हजरत को 1 नंबर शय। आपको आटा नहीं 1 नंबर मिलेगा, आपको मिर्च नहीं 1 नंबर मिलेगी। हैं जी, सारा कुछ हो गया। अब कयामत की बड़ी और पहली निशानी हजरत इमाम महदी पाक का ज़हूर है हजरत। फिर कयामत की दूसरी बड़ी निशानी दज्जाल का खुरूज है। फिर कयामत की तीसरी बड़ी निशानी जनाब सैयदना ईसा नबीना अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। हज़रत साहब कमो पेश इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस रहे हैं। इस वक्त दुनिया में 1 अरब मुसलमान बस, सिर्फ पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। 22 या 24 लाख तो मेरे ख्याल हमारी आर्मी है। पुलिस वाले कितने हैं मेरे इल्म में कोई नहीं है। किबला शाह साहब तशरीफ फरमाए, उलमा दाएं बाएं मेरे बैठे हैं। पता नहीं अब आप सुन के हैरान होंगे कि नहीं होंगे, इमाम महदी की बैत करने वाले जो लोग हैं उनकी टोटल तादाद सिर्फ 12,000 होगी। 1 अरब में से सिर्फ 12,000 लोग इमाम महदी की बैत करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे नहीं होगी, वो बैत जनाब गूंद कतीरे वाले दूध पे नहीं होगी, वो बैत कीमे वाले चावलों पे नहीं होगी, वो बैत दाता साहब या बाबा साहब के लंगर पे नहीं होगी, वो बैत मारने पे होगी, वो बैत मरने पे होगी। लेकिन हमने तो कौम को इस तरफ लगाया हुआ है। इसलिए तो जी 1 अरब मुसलमानों में से इमाम महदी की बैत कितने बंदे करेंगे? 12,000। और फिर फरमाया वो 12,000 उस वक्त के बेहतरीन मुसलमानों। और अब इतना वक्त नहीं है मेरे पास, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं हज़रत, क्योंकि आगे 2 प्रोग्राम करने और मैंने फिर आगे रसालपुर के लिए निकलना है हज़रत। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात को इससे आगे लेके जाएंगे हज़रत। अब मेरे पास इतनी को काउंटिंग मैं करके नहीं आया कि 1 अरब में से 12,000 निकालें तो बाकी कितने बचते हैं, और वो जो फिर बाकी बचेंगे वो। और मैं कहूँगा हज़रत किसी को गुस्सा लगता है, गुस्सा लगे, गोली मारनी है मुझे गोली मार देना, मुझे किसी की कोई परवाह शर्वा नहीं। वो 12,000 हुसैनी होंगे हज़रत, वो 12,000। मैं कल भी एक उर्से पाक पे हाज़री थी, मैंने उधर भी साहब मिज़ार की बारगाह में अर्ज़ की, मैं हुज़ूर तुसी सब जानते हो अल्लाह दे दस्सिया, बस एक मेरी अर्जी है, पता नहीं इत्थे आके किहड़े किन्ने किहड़ी को दुआ कीती है तड़े वसीले नाल। इस गुनाहगार दी यही दुआ है, जो इमाम महदी तशरीफ लियान एक डंडा च जोर होए, डंडे ने जो भी होन हज़रत, तो दूसरा फिर उन्हें 12,000 विच मैनू भी शामिल किया जाए, क्योंकि वो 12,000 उस वक्त अल्लाह के महबूब तरीन बंदे होंगे। लेकिन 1 अरब में से 12,000 क्यों? क्योंकि वो बैत लंगर पे है। पुत्र आप पता नहीं अब इस पे हमने जब भी जिक्र करबला छोड़ा है, शुरू किया है, हम पानी से आगे गए ही नहीं आए। 77 साल हो गए हैं पानी से आगे गए, क्योंकि ये सौदा बिकता है। हम तो बेचते हैं करबला। पुत्र इस कौम को हमने करबला सुनाई होती तो कौम इधर होती। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है पाकिस्तान का,
जहां सबसे ज्यादा इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम के नाम के प्रोग्राम होते हैं। 100वें नंबर पे पासपोर्ट है उस मुल्क का। अगर हमने इस कौम को हुसैनियत सिखाई होती तो अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं 100वें नंबर पे नहीं, पहले नंबर पे पासपोर्ट होता है। अल्लाह, मेरा काम आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट देना, और मेरा क्या काम था कि मैं आपको हुसैनी होने के सर्टिफिकेट दूं? मेरा काम था आपको हुसैनियत सिखाना हज़रत। लेकिन हमने सिखाई। यार मैं सारा दिन सड़कों पे गुजारता हूं, वो मैं देख के आया हूं रास्ते में, पता नहीं कितने मैंने देखे हैं, वो जो रास्ते में हज़रत जी राहगीरों के पानी पीने के लिए कूलर पड़े हैं, उनके ऊपर जो 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास पड़ा है, उसको संगली लगी हुई है। आज तक 15 रुपए के गिलास से हम संगली नहीं उतरवा सके। वजह क्या? सर्टिफिकेट दिए हैं लेकिन कौम को हुसैनियत सिखाई। हज़रत जी पाकिस्तान में चलो 1 करोड़ मैंने निकाले, हिंदू भी हैं बीच में सारे, 24 करोड़ लोग इस बात के दावेदार हैं कि हम सारे के सारे हुसैनी हैं। लेकिन पुत्र याद रखना, बस वक्त ख़त्म हुआ मेरा, हुसैनियत हज़रत साहब मुर्दा यजीद को लान तान करके चले जाने का नाम नहीं है। हुसैनियत नाम है जिंदा यजीद को ललकारने का। और पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि थे हुसैनी, वो 24 करोड़ दावेदार हैं कि हम हुसैनी हैं। 24 करोड़ हुसैनियों, नाम नहाद हुसैनियों की मौजूदगी में सारा पाकिस्तान बेच दिया इन्होंने हज़रत। किसी के कान पर जूं नहीं रहेंगी। आप ना टेंशन ले हज़रत, पढ़िया मैं जाना है, तुम दलेर रहो हज़रत। कैमरे 9 कैमरे मेरे हल नहीं, ਤੁਹਾਡੇ हल नहीं कोई। हज़रत साहब 24 करोड़ दावेदार पाकिस्तान में हुसैनी होने के। आप किसी वहाबी से पूछे, वो भी इनकार नहीं करेगा। इनकार करके जाना किधर? क्योंकि हुसैन पाक वो हैं, मेरे सोने महबूब ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आप किसी देवबंदी से पूछे, वो भी इनकार नहीं करेगा। करके ईमान बचाएगा कैसे? हुसैन पाक वो हैं, अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं, ऐ मेरे अल्लाह मैं हुसैन से प्यार करता हूं, तू भी हुसैन से प्यार कर। जो हुसैन से प्यार करे तू उससे प्यार कर, जो मेरे हुसैन से बुग़्ज़ रखे तू उससे बुग़्ज़ रख। इनकार करके जाएगा किधर? वो भी कहेगा नहीं मैं भी हुसैनी हूं। कौन इनकार करेगा? बचता ही कुछ नहीं इनकार करके हज़रत। लेकिन 24 करोड़ हुसैनी होने के दावेदारों की मौजूदगी में क्या हुआ? थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने सारा पाकिस्तान बेच दिया। सड़कें बिक गई, मोटरवे बिक गई, हैं जी, वापडा बिक गई, स्कूल बिकने वाले हैं, PIA की बोलियां लग रही हैं, स्टील मिल अनकरी बिकने वाली है। और ये 24 करोड़ दावा किसका करते हैं कि हम क्या हैं? मैं बस इतनी गुजारिश करूंगा पुत्र, सीखो हुसैनियत और बनो हुसैनी, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है हुसैनियत की। पुत्र सस्ता नहीं जे, बड़ा महंगा बने हैं जे। अल्लाह पुत्र पक्का मुझे यकीन है होना इसको कुछ भी नहीं, होना इसको कुछ भी नहीं होना इंशाअल्लाह। ओ भाई मोहम्मद और अली ने बनाया इसको यार, इसको होना मोहम्मद और अली ने बनाया हज़रत। ये नारा हमें नहीं लगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? इसको कुछ भी नहीं, ये मोहम्मद और अली ने बनाया। और पता है इसके तराने के एंड पे क्या लिखा हुआ है? साया खुदाए जुल जलाल। लेकिन पुत्र जरूरत है, ये लेकिन जरूरत है कि हजरत हुसैनियत सीखो। हुसैनियत और शाह साहब ਨੂੰ अर्ज करना है, शाह जी मुंह मिठा क्यों नहीं होता? मुंह मिठा लबो, आओ इस पास। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकराम। और पुत्र